दोस्तों, आज हम आपको मार्कंडेय ऋषि के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले के जुखाला क्षेत्र के पास मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि धार्मिक स्थल है। यहाँ बैसाखी के दिन मेला हर साल लगता है और श्रद्धालु दूर दूर से मार्कंडेय ऋषि के दर्शन करने को आते हैं और स्नान करते हैं। बैसाखी के दिन किया गया स्नान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा भी जाता है किसी बच्चे या आदमी को खुजली जैसा रोग हुआ हो तो यहाँ स्नान करने से दूर हो जाता है और श्रद्धालु यहाँ से पानी की कैनी या बोतल भरकर घर भी ले जाते हैं, जहाँ घर में स्नान कर लेते हैं जो नहीं आ पाते हैं। स्नान करने के लिए यहाँ 2 कुंड बनाए गए हैं, एक औरत के लिए और दूसरा कुंड पुरुषों के लिए अलग बनाया गया है। पुराणों ग्रंथों में कहा गया है कि मार्कंडेय ऋषि की आयु अल्पायु थी, उनकी उम्र 12 वर्ष थी। इस वजह से उनके माता पिता चिंता करने लगे और उन्हें पता था कि ज्योतिषी ने जो उनकी आयु कम बताई गई है। इसी वजह से मार्कंडेय जी ने जब जानना चाहा, उन्हें पता लगा कि उनकी आयु बहुत अल्पायु में है, तो अब से मार्कंडेय ऋषि ने भगवान भोले जी की आराधना करनी शुरू कर दी और रात दिन मार्कंडेय जी भगवान की भक्ति आराधना में लग गए। उनकी मृत्यु हरने के लिए जब धर्मराज आए तो मार्कंडेय जी ने भगवान की आराधना करनी नहीं छोड़ी और शिवलिंग से चिपक गए। उसी समय भोलेनाथ जी आए और धर्मराज जी को वापस जाने के लिए कहा, आप इसे नहीं ले जा सकते हैं। मार्कंडेय जी ने अपनी मृत्यु को जीत लिया है, मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दे दिया है। तब से मार्कंडेय ऋषि जी कलयुग में भी जीवित माने जाते हैं, ऐसे हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। तब से लेकर मार्कंडेय ऋषि के स्थान पर जल निकला है और बहुत पवित्र है, जो रोगों को नाश करने वाला होता है। खुजली या फोड़े जैसी बीमारी को इस पानी से स्नान करने से दूर हो जाते हैं। बैसाखी के दिन यहाँ मार्कंडेय ऋषि में मेला लगता है और लोग यहाँ जलेबी के रूप में भक्तों को प्रसाद दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों में समाज सेवा की भावना होती है और श्रद्धालु लोगों को जो जलेबी दिए जा रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं कि जलेबी ही, यहाँ मिठाई की दुकानें नहीं, यहाँ मिठाई की दुकानें भी है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य में लगे होते हैं। तो मैं आपको मार्कंडेय ऋषि जी के जो बाहर के और साथ में मंदिर है, सराय हैं, उनके भी मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। तो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ एक लंगर की व्यवस्था की गई है, जो मार्कंडेय ऋषि जी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं भक्तजन और अपने को सौभाग्य मानते हैं। और यहाँ लोग दूर दूर से इस मार्कंडेय मेले में आते हैं और मार्कंडेय जी का दर्शन करने के साथ साथ यहाँ स्नान करते हैं। और उस स्नान से जो भी बुजुर्ग ये लोग नहीं आते तो घर में जल ले जाते हैं पानी या बोतल में भरकर, तो वहाँ बुजुर्ग हमारे जो होते हैं घर में नहीं आते तो उनको वहाँ ऋषि के नाम से यहाँ स्नान कर लेते हैं। तो यहाँ मार्कंडेय ऋषि की बहुत महिमा है। यहाँ कलयुग में जीवित देवता बताए गए हैं, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो आप यहाँ मैं बाज़ार में आपको मार्कंडेय जो मेले का दृश्य मैं दिखाने जा रहा हूँ। हर एक यहाँ की तरह तरह की सामान यहाँ बेचे जाते हैं, लोगों के यहाँ खरीदते हैं। तो यहाँ 3-4 दिन जो मेला लगता है तो यहाँ लोग दुकानदारों के भी अच्छी कमाई हो जाती है मार्कंडेय ऋषि की वजह से। तो यहाँ जलेबी का मैंने जो जलेबी लिया, यहाँ ज़्यादा नहीं महंगा, 150 रुपये किलो जलेबी दे रहे हैं और हर एक सामान यहाँ जो मिल रहा है अलग अलग भाव सामान के हैं। तो यहाँ मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ मार्कंडेय ऋषि जी का तपोभूमि मार्कंडेय जी की। तो आप भी आइए यहाँ इस मेले में। दूसरी बात, जब हिमाचल के लोग तीर्थ करने के लिए बाहर जाते हैं तो तीर्थ करने के बाद जब घर आते हैं तो यहाँ मार्कंडेय ऋषि के दर्शन और स्नान करना जरूरी समझते हैं। ऐसे बहुत से रहस्य है जो मार्कंडेय ऋषि के साथ जुड़े हुए। यह मेला मंदिर मार्कंडेय जी का बिलासपुर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। या आप बिलासपुर से घाघसू होकर आ सकते हैं और दूसरी शिमला वाला आने के लिए यहाँ ब्रह्मपुर से होकर आ सकते हैं। मंदिर गांव में स्थित है और लोग जुखाला से
आप पैदल भी आ सकते हैं कि जुगाला से 1.5-2 किलोमीटर के लगभग यहाँ पड़ता है। यह प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। यहाँ मंदिर तक यातायात का आने जाने का साधन है, परंतु मेले के दिन बहुत भीड़ होने की वजह से यहाँ गाड़ियों को पीछे ही जुखाड़े के पास रुकवा दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल के साथ आपको मार्कंडेय ऋषि के दर्शन करवा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हिमाचल के जितने भी मंदिर हैं उनके दर्शन करवाऊँ। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कैसे मेरी वीडियो लगी कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए और धार्मिक स्थलों का दर्शन करते रहिए ताकि मैं नए से नई वीडियो बनाता रहूँ। इसके साथ ही मैं मार्कंडेय ऋषि जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि मैं ऐसे आपकी आशीर्वाद से ऐसे वीडियो बनाता रहूँ, तो लोगों को दर्शाता रहूँ कैसी मेरी वीडियो लगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। गांव की बात कश्मीर ठाकुर के साथ। जय मार्कंडेय ऋषि की जय हो।